So hello guys, good evening all of you, and today we are starting with your all together fresh chapter number 3 A. चैप्टर नंबर 3 का A डिमांड एनालिसिस. ठीक है, डिमांड एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं. और अगर ये चैप्टर इतना इजी है ना, मतलब सबसे इजीएस्ट चैप्टर है और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये. एक सेकेंड ना, चलो आ जाओ गाइस, बी रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक. फटाफट से पेन और नोटबुक लेकर रेडी हो जाओ अपना. ठीक है, पहले तो अगेन कुछ स्टोरीज वगैरह बना के पढ़ाई करते हैं. डिमांड एनालिसिस, ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 ए, डिमांड एनालिसिस. ठीक है, चलो आ जाओ. ओके, तो गाइस मुझे एक बात बताना है, ये डिमांड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिमांड वर्ड? ये डिमांड का मतलब क्या और ये एनालिसिस मतलब क्या? चलो पहले हम लोग ये वर्ड के टुकड़े टुकड़े करते हैं कि डिमांड मतलब क्या होता है, और बाद में हम लोग समझेंगे कि एनालिसिस मतलब क्या होता है. ठीक है, चलो बताओ आप लोग, आपको क्या चीजें पता है? कुछ तो चाहिए. ओके, पूजा बोलती है मैडम हमें कुछ तो चाहिए. मतलब अरे कुछ भी चीज पाने की इच्छा होना, डिजायर होना, वांट होना, नीड होना. मैडम ये चाहिए, मम्मा मुझे मोबाइल फोन चाहिए. आपको पता नहीं मम्मा, कॉलेज के लेक्चर्स, क्लासेस के लेक्चर्स सब आजकल मोबाइल पे होते हैं. अब तो चाहिए ही चाहिए, है ना? अब तो एकदम ओके. नहीं बेटा, जस्ट अभी ही स्टार्ट किया है, चिंता ना करो, कुछ भी मिस नहीं हुआ है. ठीक है अमन, ओके. कोई चीज फिर से, ओके. तो क्या बोल रहे हो आप अल्टीमेटली बोल क्या कर रहे हो? क्या बोल क्या रहे हो? किसी चीज को पाने की इच्छा होना, है ना? कोई भी चीज को पाने की इच्छा होना, ये क्या हो जाएगा हमारा? इच्छा होना. आप बच्चा कहते बोलता है मम्मा मुझे अलग वो चॉकलेट चाहिए. क्या कर रहा है वो? वांट कर रहा है, वो डिजायर कर रहा है. इच्छा होना, वांट होना, बोलो और क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, बोलते जाओ सारे के सारे. डिजायर होना और क्या वर्ड्स बोल रहे हो आप लोग? लेट मी चेक योर कमेंट्स. बस इतना ही. अच्छा, अब मैं आप में से ही किसी का एग्जाम्पल लेती हूँ. बेटा प्लीज़ इसे बुरा नहीं मानना, ठीक है? आई होप आप लोग कोई भी बुरा नहीं मानोगे, जस्ट एन एग्जाम्पल्स है. अब ये जो हमारे अमय है ना, अमय बोलता है मैडम मेरे को तो शादी करनी है कैटरीना कैफ से. अमय बोल रहा है मैडम मेरे को शादी करनी है कैटरीना कैफ से. वो शादी की इच्छा रख रहा है. यस और नो? ये क्या हो गया? क्या ये उसकी डिमांड है? बोलो. या पूजा बोलती है मैडम मेरे को शाहरुख खान से शादी करना है, तो ये क्या हो गया? वांट है, डिजायर है. क्या मैं उसे डिमांड बोलूं? अरे यस ना, अमय ने डिमांड किया ना, मुझे उससे शादी करनी है, कैटरीना कैफ से शादी करनी है, आलिया भट्ट से शादी करनी है. ठीक है, पार्थ बोलता है मैडम मेरे को उससे करनी है. वो कौन है? सैफ अली खान की बेटी कौन है? जारा. क्या नाम है उनका? बोलो जरा. सारा. हाँ, सारा अली खान. अब पार्थ बोलता है मैडम मेरे को वो बहुत पसंद है, मेरे को तो उससे शादी करनी है. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है पता है? ये लोग सिर्फ अपनी ना इच्छाएं बता रहे हैं, अपनी डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को उससे शादी करनी है. ओके, मुझे एक बात बताओ, क्या अब वो चीज, जो भी चीजें आपको चाहिए, ठीक है, वो पूरी कैसे होगी? सबसे पहले तो डिजायर होना. अरे उनको घुमाने फिराने के लिए पास में पैसा होना जरूरी है या नहीं है? वो मान जाएंगे क्या आपसे? मानने वाले नहीं है. क्यों नहीं मानने वाले? मैडम जेब में पैसा ही नहीं है, जेब में हाथ डाला खाली जेब निकला तो क्या मतलब आया? यस सर नो? तो क्या चाहिए? पास में पैसा चाहिए, तभी वो मानेंगे. और क्या चाहिए? अच्छा पैसा है गाइस, पैसे बहुत है, बहुत पैसे है, पर चाहिए ही नहीं हमें वो. उस चीज पे छोड़ यार. अभी एक इंसान होता है वो बोलता है कि, अब देखो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ. ये है हमारा अमय. अमय बोलता है कि मैडम कैटरीना कैफ से शादी करनी है. ठीक है, एग्जाम्पल याद रखो आप लोग. ठीक है, पार्थ बोलता है मैडम मेरे को सारा अली खान
फिर एक और कौन है हमारे यहाँ पे, और कौन है भाई, किधर गए बच्चे सारे, अरे बॉयज किधर है, महेश। अच्छा एक काम करो ना, ऐसा मानते कि हम सब कि इन सब को एक ही बंदी से शादी करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और अब हम लोग बोलते हैं कि भाई इन तीनों को एक ही बंदे से शादी करनी है, इनका नाम क्या है मैडम, सारा अली खान से शादी करनी है, ठीक है। क्यूट दिखती है, बहुत ही क्यूट दिखती है, चलो आ जाओ। अब मैं बोलते हैं मैडम शादी करने की इच्छा तो है, इच्छा तो है, इच्छा है मैडम, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो क्या शादी होगी क्या, मुझे बता देना। टेल मी गाइस, यस और नो, शादी होगी क्या। अरे बेचारे हमें की शादी होगी कि नहीं होगी ये तो बता दो। नहीं होगी, अरे ओमकार कैसे छूट गया भाई, ठीक है। बीच में ये रहा इधर हमारा ओमकार, ओमकार भी आ गया, लो भाई ओमकार भी बोलता है मैडम बहुत मस्त दिखती है मैडम, इच्छा तो है, पैसे नहीं है मैडम। ओमकार की भी शादी होगी क्या, गई शादी होगी क्या ओमकार की, कि कुंवारा रहेगा, शादी तो उसी से करनी है, होगी या कुंवारा, बोलो। कुंवारा रहेगा ऑब्वियसली गाइस, कुंवारा रहेगा ना, शादी किधर से होगी, कुंवारे, ये दोनों के दोनों कुंवारे रहने, शादी तो एक ही से करनी है, ठीक है। ये लो मैंने लिख दिया, ये दोनों रह जाएंगे हमारे कुंवारे, पैसे नहीं है ना, जाएंगे पहले जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर उनको खुश करेंगे, फिर सारे एफर्ट्स लेंगे, बाद में वो खुश होंगी, फिर जाके देखेंगे आगे की कहानी बाद में। अभी तो हम लोग मूव ऑन करते हैं पार्थ की तरह, ठीक है। पार्थ बोलता है मैडम मैं घर से बहुत रिच हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी इच्छा तो है, ऑब्वियसली किसकी इच्छा नहीं होगी, पैसे भी है मैडम, पैसे भी है, पैसे भी है, लेकिन पार्थ बोलता है मैडम उनको पटाने में इतने खर्चे करूं, उससे तो लाख गुना बेटर है कि मैं मेरी डिग्रीज पे खर्चे करूं, थोड़ा सीए वीए करूं, थोड़ा करियर पे ध्यान दूं, बाद में वो अपने आप ही आ जाएंगे ना खींचे चले, या मैं कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, उन पे खर्चा करने से बेटर है मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं, थोड़े से बिजनेस पे करूं, या मैं मेरे करियर ऑप्शंस पे इन्वेस्टमेंट करूं और फिर मैं वहां से अर्न करूं, तो वो अपने आप खींचे हुए आ जाएंगे जब मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होऊंगा। एनीवेज ये फिल्म स्टार्स को चाहिए ही क्या, वही तो चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, देवेन को भी लेता है अभी तो ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है मैडम मेरी इन पे खर्चा करने की इच्छा नहीं है, अरे पैसे थे पार्थ के पास में, लेकिन ना उसको ना खर्चा करने की विलिंगनेस, किसकी विलिंगनेस, विलिंगनेस टू पे, अरे खर्चा करने की इच्छा नहीं है उसको, ठीक है। तो मुझे बताओ शादी होगी क्या, कहीं शादी होगी क्या पार्थ की, पार्थ भी कुंवारा रह जाएगा, पार्थ भी कुंवारा रह जाएगा क्या, यस ऑब्वियसली, इच्छा ही नहीं है ना, वो जेब में रखेगा, बोलेगा मैडम मैं पहले मेरा करियर बनाएगा, बहुत पैसा है मेरे डैडी के पास में, लेकिन मैं पहले मेरा बिजनेस सेट करेगा, बाद में देखेगा। ओके ठीक है जी, ये भी हो गया। अब आता है हमारा महेश, ये आता है हमारा महेश। महेश बोलता है मैडम इच्छा है शादी करने की, मैडम पैसे भी है जेब में, अच्छे खासे पैसे हैं, करोड़पति हूं मैं घर का, ठीक है। मैडम खर्चे करने की भी इच्छा है, लो खर्चे करने की भी इच्छा है, मतलब आप सारा अली खान पे खर्चे वजह, अरे घुमाने उमाने में पटाने में भी तो खर्चे वर्चे लगता है कि नहीं लगता है, कि ऐसी कुड़िया पट जाती है कुछ भी। हरीश सर से भी पूछो कितने उन्होंने खर्चे किए होंगे मनीषा मैडम को पटाने के टाइम पे ये सुनो ऐसे थोड़ी ना पट गए मनीषा मैडम हमारे। ओके तो पैसे हैं महेश के पास है भी, अरे रुको ना कहीं, चलो इधर हम हमारे हरीश सर को भी ले लेते हैं, द मोस्ट डैशिंग पर्सन, ठीक है। ये रहे हमारे हरीश सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट गाइस, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बोलना मत है ऐसा एग्जाम्पल लिया, बिल्कुल बोलना नहीं अपने अपन दोनों के बीच की बात है, बिल्कुल बोलने का नहीं। ओके ये महेश और हरीश सर दोनों बोलते हैं सर पैसे है, एकदम भरपूर पैसे, अरे दोनों करोड़पति है, कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर की टाइल्स खोलो बाथरूम में देखो, उनके बाथरूम में भी पैसे निकल जाएंगे, ड्रॉर में, यहाँ पे ड्रॉर है इसमें भी पैसे पड़े हुए, इधर के ड्रॉर में भी पड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो भरपूर है, ठीक है। इच्छा भी है, पैसे भी है,
और विलिंगनेस, खर्चा करने की इच्छा भी है। अगर अभी हरीश सर होंगे ना लेक्चर्स में या कहीं सुन लिया उन्होंने मेरा, तो बोलेंगे बेटा तू आज तो मेरा तलाक करवा के रहेगी, आज तो एक गुड न्यूज़ वाला दिन है मेरे लिए और आज ही के दिन तुम काड़ी करोगे। अरे हाँ यार, कहीं लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है ना यार, किसको पता चलेगा, हरीश से थोड़ी ना लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इन तीनों का, अभी एक काम करता है, मुझे इतना बताओ यार, इन दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी है? सारा अली खान से जी इतना बता दो यार, सारा अली खान से इन दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी? होगी। अरे पैसे खर्चे करने भी के लिए भी रेडी है, पैसे है भी, खर्चे करने के लिए भी रेडी है, घुमाने फिराने के लिए पटाने के लिए भी रेडी है, 10 तौर तरीके अपनाने के लिए रेडी है। होगी होगी। अरे अज्यूम कर लो यहाँ पे, चलो यार इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, लेट्स टेक एन अजम्पशन कि हरीश सर अभी कुंवारे हैं। ठीक है, हरीश सर अभी कुंवारे हैं, अब बोलो। अरे आपको बताना है, ये किसी को बोलना मत। इतनी लड़कियां लाइन मारती थी ना, इतनी लड़कियां लाइन मारती, इसकी कोई हाइट नहीं, पता है क्या? सिर्फ अपने बीच में रखना ये बातें, बोलना मत। पता चला उनको ग्रुप में मैसेज की प्रीति मैडम ऐसा बोली थी, बिल्कुल करना नहीं है, लिटरली हाँ सीरियसली, मेरे से पूछो। इतनी फैंस है ना उनके, इतने फैंस, इसकी कोई हाइट नहीं, और सबसे बड़ी फैन तो मैं ही हूँ यार। चलो आ जाओ इधर। तो गाइस शादी होगी? अरे बिल्कुल होगी। क्यों होगी गाइस? चलो आ जाओ, अब इसको थोड़ी सी और डिटेल में एनालिसिस करते कि शादी होंगी क्यों। ये यहाँ पे क्या था? इच्छा। इच्छा को थोड़ा सा और इंग्लिश में बोलो, बोलो जरा। मैडम वांट, मैडम नीड। अरे नीड और ये तो किसी सामान की होती है। जब आप समझो, ये जो आपने ऊपर में मुझे जो वर्ड्स बोले ना बेटा, ये जो वांट, ये जो वांट बोला आपने, मुझे नीड बोला, ठीक है, ये जो भी आपने मुझे टर्म्स बोले हैं, नीड, ये जो भी बेटा टर्म्स बोले हैं, ये जो नीड है, जरूरत किसी सामान की होती है, ठीक है। बट व्हेन यू आर सेइंग इच्छा है ये काम को करने की, ठीक है, तो क्या बोल रहे हो आप? अल्टीमेटली क्या है? ये आपकी डिजायर है गाइस, डिजायर है। यस और नो? डिजायर समझ पा रहे हो? डिजायर है। अरे जिस चीज को दिल से चाहो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में मदद करती है। सो बेटा मैं ओमकार पार्थ, बिल्कुल चिंता ना करो, जैसे महेश की हो गई ना वैसे आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। सीरियसली डिजायर समझ में आ रहा है एवरीवन? अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पैसा है, क्या बोलूं मैं उसको? जेब में पैसा है, क्या बोलूं? मैडम लिख दो ना पैसा। अरे बाबा ऐसे बोलने से नहीं चलेगा ना, इकोनॉमिक्स है ना, समझा दिया ना, अभी थोड़ी सी लाइंस बनाते हैं ना। बोलो पैसा है। इसका मतलब क्या? सामने वाले बंदे की औकात है उतनी, सामने वाले बंदे की उतनी औकात है कि वो उसको पेमेंट कर सकता है, ठीक है, उसके पास में उतना पैसा है। अरे यार चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल लो। क्या आपको मर्सिडीज खरीदनी है, आपको क्या खरीदनी है? मर्सिडीज खरीदनी है। ये इस तरह से सिंबल होता है आपकी मर्सिडीज गाड़ी का। एक अभी रिसेंट वर्जन निकला है कुछ 30 लाख में, ठीक है, 30 या 35 लाख में, एक अप्रोक्सीमेट ले लो, ठीक है। अब आप बोलते हो मैडम मर्सिडीज खरीदनी है और ये जो अपने जेब में ना सिर्फ 250 रुपये, बैचलर है भाई, हॉस्टलाइट है, सिर्फ 250 रुपया है। मुझे बताओ मर्सिडीज मिलेगी क्या? मर्सिडीज मिलेगी क्या? मर्सिडीज कब मिलेगी? ये जो आपकी जो डिमांड है, ये जो डिमांड आपने जो वर्ड बोला, आपने यहाँ पे क्या किया है? क्या आपने मर्सिडीज की डिमांड की? ना, मर्सिडीज की डिमांड नहीं की है यहाँ पे, आपने सिर्फ और सिर्फ मर्सिडीज को खरीदने की एक चाहत रखी है सामने, ठीक है, एक चाहत रखी है गाइस, एक डिजायर रखा है कि भाई हमको मर्सिडीज होना, सिर्फ एक माइंड में थॉट चल रहा है। जब आपकी औकात होगी उतनी, व्हेन यू विल हैव योर एबिलिटी, आपकी उतनी एबिलिटी होगी पेमेंट करने की, क्या होगी? एबिलिटी होगी पेमेंट करने की, ठीक है, पेमेंट, एबिलिटी टू पे। जब आपकी एबिलिटी होगी गाइस पेमेंट करने की, मतलब जब आपकी औकात होगी खरीदने की। कब होगी औकात? जब अपने जेब में एटलीस्ट, गाइस औकात कब होगी ये तो बताओ मुझे। जब अपने जेब में कितने रुपए होंगे?
30 लाख एटलीस्ट इक्वल तो होना चाहिए, ज्यादा ना हो, करोड़पति ना हो, लेकिन लखपति तो होना चाहिए, ठीक है। ओके, और साथ ही साथ ये पार्थ वाला इंसान नहीं निकलना चाहिए कि भाई ये 30 लाख रुपए मैं खरीदूंगा नहीं, पैसे है लेकिन मैं बचा के रखूंगा, खरीदूंगा नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसा बंदा निकल गया तो हो गया, फिर तो डिमांड है ही नहीं वो। यस सर नो। और साथ साथ उसके अंदर क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए परचेस करने की, विलिंगनेस टू परचेस, पैसे देने की इच्छा होनी चाहिए। पैसे जेब में तो रहते हैं कहीं सबके, समझ रहे हो क्या, पैसे जेब में तो सबके रहते हैं। अच्छा, कई बार आप ऐसे इमेजिन करो ना, आपके मॉम डैड आपको लेके जा रहे हैं ऐसे कोई मेले में जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको एक चीज बहुत पसंद आ जाती है। अब लड़कियों को तो यू नो वो लॉन्ग इयरिंग, ये देखो लॉन्ग इयरिंग, कुछ भी चीजें बहुत पसंद आ जाती, ठीक है। आपने इच्छा रखी, सबसे पहले तो आपने डिजायर रखा कि आपको एक खरीदना है। ओके, मामा बोलती है यार 250 रुपए का इयरिंग, अच्छा रुकना बेटा, बिल्कुल दिलाते हैं वो लोग ना, घर वाले भी ना अपने इतने एक्सपर्ट होते हैं ना हमें बनाने में, बोलते बेटा रुक। हाँ सीरियसली मेरे साथ भी वो सारी चीजें गुजरी हुई है, ठीक है। तो मेरे डैडी तो बोलते थे कि बेटा रुक जा, ठीक है। मैं जो शुरू से ही लॉन्ग इयरिंग का बहुत ज़्यादा शौक रहा, तो ही वाज लाइक कि ओके ठीक है। उसके बाद में बेटा थोड़ा सा अगली शॉप में जाके देखते हैं ना, थोड़ा सा आगे देखते हैं, और वहाँ पे और अच्छा, अब वो मेला रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, थी। फिर हमें भी समझ में आता है, अच्छा ठीक है, मतलब आपका मतलब पापा आपने जब ये बोला कि थोड़ा सा अगली शॉप में देखते हैं, इसका मतलब क्या, वो जो इयरिंग्स है वो महंगे हैं, समझ रहे हो क्या, वो जो इयरिंग्स है वो महंगे हैं, आगे और सस्ते मिलने के चांसेस है, समझ रहे हो। इसलिए तो अपने डैडी ने अपन को थोड़ा सा आगे, चल बेटा थोड़ा सा आगे देखते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाते थे छोटे की बचपन के। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, यस और नो, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, यस, सबके साथ होता है गाइस, ठीक है। मतलब आपके डैडी की वहां पे खर्चे करने की इच्छा नहीं थी, इन शॉर्ट मतलब पार्थ वाला इंसान नहीं चाहिए। तो कौन, अब यहाँ पे वापस से हमारा कौन आता है, महेश आता है, बोलता है मैडम डिजायर भी है मर्सिडीज खरीदने की, ये लो 30 लाख क्या, ये ले 40 लाख, ठीक है, ये ले 40 लाख रुपए ले ले, कोई दिक्कत नहीं, उसमें मस्त है फिनिशिंग वगैरह करवा दे, ये सारे जो एक्स्ट्रा के जो यू नो स्पेयर पार्ट्स होते हैं कुछ जो मर्सिडीज की कार को और बेहतरीन बनाते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा स्टफ मिलते हैं वो सारी चीज़ें उसने ले लिया, 30 लाख की गाड़ी को 35 लाख की बना दिया, और साथ साथ उसने सामने वाले को बोल दिया कि बोल किस नाम पे चेक बनाऊं, किस नाम पे चेक बनाऊं। तो ये क्या हो गया, जब उसने ये लाइन बोली किस नाम पे चेक बनाऊं, कई सारे एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, जो एक वर्ड बोल रही हूँ, आपके ये जो एक्सप्लेन द कंसेप्ट है ना, वहां पे पूछते हैं ही इज रेडी टू पे, समझो, ही इज आस्किंग टू पे अ चेक, नाउ टेल मी डिमांड है या नहीं है, समझो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग। तो ध्यान से सुनना, मस्ती अपार्ट, लेक्चर्स टेक इट सीरियसली गाइस, ठीक है। किस नाम पे चेक बनाऊं, अच्छा ठीक है, बोल कितना पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, ये भी बोला तो भी गाइस ही इज रेडी, वो विलिंगनेस है उसका परचेस करने का, वो सामने को जेब से निकाल के पैसे देने के लिए भी रेडी है। तो अब हम बोलेंगे यस, नाउ इट इज नोन एज योर डिमांड। मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी चीज, ठीक है, आपने कोई भी चीज डिजायर करी, आपने कोई भी चीज डिमांड किया, हर एक चीज जो भी आपने सोची और मांगी वो डिमांड नहीं होता। डिमांड कब होगा गाइस, जब आपकी इच्छा होगी, जब आपकी डिजायर होगी, जब आपके पास में एबिलिटी होगी पेमेंट करने की, ठीक है, जब अपने पास में एबिलिटी होगी। गाइस महेश की एबिलिटी थी, उतनी उसकी औकात थी कि वो उसको घुमा सके सारा अली खान को, और साथ साथ विलिंगनेस भी, विलिंगनेस टू परचेस, समझ में आ रहा है। तब जाके उसकी शादी होगी, तब जाके ये मर्सिडीज जो बेंज है ये हमारे घर में आएगी, समझ में आ रहा है। दिस इज नोन एज डिमांड। डिमांड क्या होता है समझ में आ रहा है क्या, एवरी वन ऑफ यू, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिमांड, समझा पक्का से, यस, ओके, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ और लेके चलते हैं हम लोग, चलो आ जाओ नोट्स में आ जाओ एक बार।
मैडम लेकिन हमको तो यही पता था कि डिमांड मतलब हमने जो मम्मी हमारी ऐसी बोलती कि खाली फोकट डिमांड मत करो, मोबाइल के भी तेरे को जरूरत नहीं है, अभी अननेसेसरी लैपटॉप की क्या जरूरत है जब मोबाइल पे लेक्चर्स चलते हैं। तो इस तरह से कई बार बात होती है। अग्रीड। इन ऑर्डिनरी देखो ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ डिमांड मतलब ये इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बताया मैंने, इकोनॉमिक्स की दुनिया में बताया, ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेजेस है। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करोगे तो यस यू आर करेक्ट, योर मॉम इज करेक्ट, योर डैड इज करेक्ट, इनफैक्ट आपका छोटा भाई भी सही है, ठीक है। वो लोग क्या बोलते हैं, डिमांड क्या है, एक विश है, एक डिजायर है, इट्स जस्ट अ विश, जस्ट अ डिजायर। अच्छा इस केस में ऑर्डिनरी अगर हम लोग लैंग्वेजेस में बात करें तो कौन थे हमारे, कितने थे भाई, कौन कौन थे, देखो इधर, ये अमय की भी डिमांड थी, ओमकार की भी डिमांड थी, पाद की भी डिमांड थी, महेश की भी डिमांड थी और साथ साथ अपने हरीश सर की ने भी डिमांड रखी थी, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अगर मैं इकोनॉमिक्स में बात करूं, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बात करें अगर हम लोग, तो इकोनॉमिक्स में महेश और हरीश सर की ही डिमांड बोले जाएंगे, बाकी इनकी सिर्फ और सिर्फ डिजायर था, डिमांड नहीं था। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझा एवरी वन ऑफ यू। क्यों नहीं था, बिकॉज अमय की डिजायर थी, पैसे नहीं थे, एबिलिटी नहीं थी उसकी पेमेंट करने की, इसलिए वो डिमांड नहीं कहलाता, ठीक है। ओमकार की अगेन इच्छा थी, डिजायर था, एबिलिटी नहीं थी पेमेंट करने की, ठीक है। पार्थ की इच्छा थी, पैसा भी था, एबिलिटी टू पे भी था, लेकिन 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 उसने पेमेंट करने की इच्छा नहीं थी। वो बोलता मैडम मैं पहले मेरा करियर सेट करेगा, उसके बाद में ऐसे के ऐसे लाखों लोग आएंगे, ठीक है। मतलब ये जो बंदा है ना, इसका डायरेक्टली अपना हरीश सर जैसा कंसेप्ट है, सीरियसली। हरीश सर भी ऐसी थे, पता है क्या आपको, आप कभी आप उनसे पूछना तो वो खुद ही बताएंगे। इतनी लड़कियां छोड़ी होगी रे उन्होंने अपने सीए के करियर के लिए जिसकी कोई हाइट नहीं, पता है क्या। ओके तो उनका ये विलिंगनेस टू पे वे नहीं था, ठीक है। मतलब लड़कियां मरती थी वो ध्यान भी नहीं देते, वो अपने चुपचाप अपने बुक ले चले अपने लाइब्रेरी में, क्या पढ़ाई किया, घर आए फोन करिए, हाँ ठीक है यार करता हूँ, ऐसा एटीट्यूड रहता था, पता है क्या। ओके चलो नाउ महेश की डिजायर भी थी, पैसे एबिलिटी टू पे था, और साथ साथ विलिंगनेस टू पे भी था। हरीश सर का भी, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं हरीश सर पुराने वाले अपने हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो हरीश सर की भी क्या है, डिजायर थी, डिजायर तो बहुत कुछ थी, कभी उनसे पूछना उनकी डिजायर क्या है, किससे शादी करने की, ठीक है। थी अभी तो हो गई, वरना अभी मरवाओगे मेरे को भी। अच्छा उसके बाद में रुपए भी है, एबिलिटी टू पे भी है, और साथ साथ विलिंगनेस भी है परचेज करने का। तो ये क्या हो जाएगा, तब जाके ये फाइनल, ये जब ये तीनों चीजें गई, तीनों चीजें हैं, तब वो क्या बन जाएगा, कोई भी एक चीज क्या बन जाएगा, जो भी आप डिजायर कर रहे हो, वो आपकी जो वांट है, वो वांट से हटके क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। आपको कंसेप्ट समझ में आया। तो मुझे अब बताओ, क्या आपको ये वाली चीजें लर्न करने की जरूरत पड़ती है क्या। देखो जरा फटाफट से नोट्स में आ जाओ और फटाफट से देखो इधर। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिजायर और विश, डिजायर विश, आई विश, डिजायर मीन्स एन अर्ज। अच्छा डिमांड मतलब डिजायर, अब ये डिजायर मतलब क्या होता है भाई, अब वो भी पढ़ लो, आ जाओ। डिजायर क्या था, अर्ज टू हैव समथिंग, अर्ज मतलब अपना क्या बोलोगे, गावरान लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे, एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलोगे आप, डे टू डे लैंग्वेज में। मैडम बहुत जोर से भूख लगी है तो आप खाने की डिमांड करो, बहुत जोर से कोई चीज चाहिए ना, तो वो हो जाएगा एक अर्ज टू हैव समथिंग हो रहा है साथ साथ में, पक्का से एवरी वन ऑफ यू सारी चीजें लिखनी है। ये दिस इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, डोंट वरी। इतना कट शॉर्ट किया है ना, इतना कट शॉर्ट करके दिया है कि बस आपको सिर्फ नोट्स लेनी है। अब जब आपको नेक्स्ट वीक आपकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह मिल जाएगी, ठीक है, बस वो बुक लिया, धड़ धड़ पढ़ना शुरू, सीधा उसी से पढ़ने का, कोई अनवांटेड एक लाइन नहीं रखी बेटा अपन ने अपने नोट्स में, ठीक है। वही सारी रेलिवेंट लाइन है जो आपको आपके एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो मैंने लेक्चर्स के दौरान बताया, कुछ अनवांटेड है जो मुझे आपको समझाने के लिए पढ़ाना था, वो तो मैंने आपको बताया था। जैसे लॉ ऑफ डीएमयू में उनका पैराग्राफ था, याद आ रहा है, दूसरे इकोनॉमिस्ट का। ओके चलो भाई, तो फटाफट से बता दो मुझे, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड मतलब क्या। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड बोला तो डिजायर, डिजायर बोला तो क्या, अर्ज टू हैव समथिंग,
लर्न, एवरीवन, डन, बढ़ू आगे। इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज की भी बात कर लो गाइस, वो भी पढ़ा दिया आपको। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलोगे, चलो आ जाओ। डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। अरे मैडम, हाँ बोलो मैम, यहाँ पे ये इतनी डेंजर लाइंस, ये तो दिख गया, विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए और एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। आ जाओ इधर आ जाओ, आपको वो भी चीजें करवा दूंगी, चिंता मत करो। फिलहाल इतना देखो अभी आप, डिमांड क्या होता है, डिमांड मतलब डिजायर, फर्स्ट थिंग डिजायर होनी चाहिए। दूसरी चीज आपकी परचेज करने की इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए परचेज करने की। और तीसरा आपकी औकात होनी चाहिए, पैसे जेब से निकलने चाहिए, पाथ जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीवन? अरे पाथ क्या था, वो बोलते मैडम मैं खर्चा नहीं करूंगा, अभी लड़कियों पे खर्चा नहीं करना, अभी आती है खर्चा कराती छोड़ के चली जाती है, उससे बेटर अपने पढ़ाई पे इन्वेस्टमेंट कर लो। जब खूब पैसा है ना, वो देख के अपने आप लड़कियां आ जाएंगी। एक्चुअली फैक्ट है वो, आज की जनरेशन का लिटरली फैक्ट है। चलो आ जाओ। अब एक बहुत ही मस्त वाला एग्जाम्पल। अब गई द पर्सन हैज टू गो ऑन वेकेशन टू मॉरिशस। मॉरिशस घूमने जाना है, किसकी इच्छा नहीं होती है, ठीक है। अ पर्सन हैज डिजायर, उसकी इच्छा है कि भाई उसको मॉरिशस घूमने जाना है, बट डज नॉट हैव मनी। लेकिन उसका ना मनी नहीं है, उसके पास में कोई पैसा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, वो सिंपली एक डिजायर होगी लेकिन डिमांड नहीं कहलाएगी। क्यों? पैसे नहीं है ना, इसलिए। समझ में आ रहा है? दस डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर, इसलिए डिमांड क्या होती है, इफेक्टिव डिजायर होती है। अब ये वाले लाइन ध्यान से समझो, कई बार शॉर्ट नोट्स में आपको पूछेगा एक्सटेंड डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। अब बच्चा मेरा कंफ्यूज, मैडम कहाँ से पूछा, किधर से पूछा, क्या लिखने का, कुछ नहीं बेटा, अपना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख देना, ये सारी चीजें बना देना, तोड़ नंबर, और लगे तो एक डेफिनेशन भी लिखता, तोड़, उसके ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। जब जनरलाइज आंसर पूछता है तो अपना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ तब आप हर एक आंसर में चिपका सकते हो, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, डेफिनेशन है तो डेफिनेशन, मीनिंग, एंड देन जो मेन कंटेंट आपका। डन एवरीवन, समझ में आ रहा है आंसर कैसे लिखना है? आपको लेक्चर्स के दौरान बता रही हूँ, ताकि जिस दिन अब आप अपनी टेस्ट होगी, अपनी जब टेस्ट होगी बेटा, उस दिन कोई आपको मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। अगेन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, अगर आप लोग मेरे साथ लेक्चर्स देख रहे हो, मेरे साथ साथ डेली बेसिस पे पढ़ाई करो, तो आपका चैप्टर यहीं से ही शुरू हो गया है प्रिपेयर होना। ऑलराइट, डन, बढ़ू आगे। तो डिमांड क्या होता है गाइस, डिमांड क्या होता है, डिजायर ना, इफेक्टिव डिजायर होना चाहिए, ओके। और यहां से मैं एक और पॉइंट कंक्लूड कर सकती हूं कि ऑल डिजायर, जितनी तुमने डिजायर रखी वो डिमांड नहीं होती है गाइस, और योर ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, ठीक है। बिकॉज अभी आप बोलते हो कि मुझे तो वो स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, ऐसा लेना है, वैसा लेना है, लड़कियों की भी बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती है, बट नाउ टेल मी, ऑल योर डिजायर्स, ऑल योर विशेस आर डिमांड, यस और नो? क्या आपकी सारी इच्छा डिमांड है या नहीं? बताओ मुझे फटाफट से, जो भी कुछ आपने सोचा। कहीं सिर्फ एग्जाम्पल है बेटा, सारी चीजें एग्जाम्पल है, प्लीज मस्ती में लो, ठीक है। पूजा बेटा, यस, मतलब ऑल डिजायर्स क्या होगी, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, सारी डिजायर्स डिमांड नहीं है, ठीक है। डन एवरीवन, कंसेप्ट समझा? चलो आ जाओ, क्विकली रिकॉल करने हैं। अच्छा एक मिनट, रिकॉल करने से पहले आपको ये तो बता दूं, ये जो है ना, ये अभी इधर आ जाओ, ये एग्जाम्पल्स, ये जो डिजायर वाला एग्जाम्पल है, सामने वाले की विश थी शादी करने का, एबिलिटी नहीं है, ये कौन है, अब मैं है हमारा, ठीक है। और विलिंगनेस भी नहीं है उसका परचेस करने का, ठीक है। वांट, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या हो गई है, अमय की क्या है पता है, अमय की सिर्फ और सिर्फ डिजायर है। अमय की क्या हो गई है, जब सिर्फ, अब देखो यहाँ पे तीन और वर्ड्स में मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, डिजायर, वांट और डिमांड, तीनों चीजें अलग अलग होती है, तीनों वर्ड्स अलग अलग होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, ठीक है। डिजायर कब होगी, जब सिर्फ और सिर्फ इच्छा होगी। अमय की सिर्फ इच्छा थी, ठीक है, अमय की सिर्फ इच्छा थी कि उसको शादी करनी है, ओके। पैसे नहीं है, एबिलिटी नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, ओके। अब पार्थ, पार्थ आता है हमारा यहाँ पे, पार्थ के पास में इच्छा थी उसकी,
एबिलिटी भी थी, पैसे भी थे, रुपए था ना गाइस, पैसा था ना उसके पास में, लेकिन खर्चे करने की इच्छा नहीं थी। कई बार होता है हम लोग शॉप में जाते हैं, छोड़ना यार बाद में ले लेंगे, अभी मूड नहीं, वो वाला पार्ट। तब आप क्या बोलोगे, मूड नहीं है, आप क्या बोलोगे वो लाइन को, वांट। आपकी क्या नहीं है, आपकी वांट है वो, बट डिमांड नहीं है। वांट है, डिमांड नहीं है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट एवरी वन ऑफ यू? बता दो, डिजायर और वांट समझा? डिजायर और वांट के बीच में डिफरेंस क्या है? यस पूजा, पूजा समझा बेटा आपको? यस, डिजायर क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ इच्छा होना। पार्थ की क्या है? वांट है। अमय की क्या है? डिजायर है। पार्थ की क्या है गाइस? वांट है। समझ में आया? ओके। डिमांड क्या होता है भाई? तीनों चीज, इच्छा भी है, एबिलिटी भी है पेमेंट करने की, और चेक बना के वो पूछ रहा है किस नाम पे मैं चेक बनाऊं, ये बता मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है, किस नाम पे? ठीक है, वो डायरेक्टली बोलता है ये घर आने का कितना। तो क्या हो रहा है, ये विलिंगनेस टू परचेज। ठीक है, तो ये किसका था? ये है था हमारा महेश का, अपने हरीश सर की। ठीक है, तो हरीश सर की क्या है? डिमांड है। महेश का क्या था? डिमांड था। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? तो अब ये सिर्फ 3 शब्द याद रख लो, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। वापस एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। डन एवरीवन? तोड़। अब मैडम वो ऊपर लिखी हुई लाइन वो आपने बोली थी, आपने बाद में बताओगे। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये एक प्लस के बदले में उन्होंने बोल दिया विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज। देखो डिजायर, ये रहा डिजायर, इस प्लस के बदले में, समझ ध्यान से समझो, ये एक सिंपल प्लस के बदले में क्या बोल दिया? विच इज बैक्ड बाय। और ये प्लस के बदले में क्या बोल दिया? एंड। लगा लो, फॉर्म करनी है ना सेंटेंस, इकोनॉमिक्स से लैंग्वेज में बातें करनी है, आ जाओ। डिमांड, डिमांड क्या होता है? इट इज अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय, ये प्लस के बदले में क्या बोल रहे हो? विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। गाइस डन, मेरे साथ साथ चीजें लर्न हो रही है पक्का से। बता दो बेटा, कुछ नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको डिमांड समझाना था, क्योंकि पूरे चैप्टर में डिमांड डिमांड डिमांड। गाइस वांट आया तो उसका मतलब क्या, डिजायर आया तो उसका मतलब क्या, और डिमांड वर्ड आया तो उसका मतलब क्या, ये समझ में आया आपको पक्का से? यस एवरीवन? तोड़। ओके, तो इसके आगे का लेक्चर हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।